सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स के गुरफिश एपिसोड में और लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सॉरी, आज सुबह की कोई वीडियो नहीं बना पाया आपके लिए, लेकिन कल आपको मिलेगा इसका पूरा कंपनसेशन। कम से कम 3 से 4 वीडियोस कल के दिन में आपको मिलेंगी और उसके बाद में कल रात की मेरी फ्लाइट है और मैं आने वाला हूं आप सभी के पास वापस से एक बार इंडिया। दोस्तों यहां पे जो सबसे पहला अपडेट है वो आता है LG G6 के लिए। ये फोन मंडे को लॉन्च होने वाला है इंडिया में, दिन में 1:30 बजे का है लॉन्च इवेंट। और उसके अलावा जो प्राइस है वो भी लीक होके आई है, जो कि रिपोर्ट से कहती है कि शायद 54,000 के आसपास हो सकती है। अब आप मुझे बताओ कि अगर आपको मिले 54,000 में LG G6 या फिर 57-58 के आसपास में सैमसंग का S8, तो आप दोनों में से किसको ज्यादा प्रेफर करेंगे। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो आता है एप्पल की तरफ से, और एप्पल ने अपना एक स्टेटमेंट सामने रिलीज किया है जहां पे एप्पल ये कहता है कि वो आने वाले दिनों में अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सभी को बनाने वाले हैं 100% रिसाइकल्ड मटेरियल से। तो ये एक बहुत ही कमाल की चीज है। इसके अलावा यहां पर दोस्तों एप्पल ने यह भी कहा है कि करंटली करीब 95% से ज्यादा जो उनका एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो आती है रिन्यूएबल सोर्सेज से। गूगल इस मामले में 100% की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो अच्छी बात है जब बड़ी कंपनी ऐसा कुछ कदम उठाती हैं जिससे एनवायरमेंट को कुछ नुकसान भी ना पहुंचे, और वो तो फोन बना बना के बेचते रहेंगे। दोस्तों यहां पर जो अगला अपडेट है वो आता है सोनी की तरफ से, और सोनी ने अपना एक नया कैमरा लॉन्च कर दिया जिसका नाम है A9। यहां पे आपको 20 फ्रेम्स पर सेकंड की बर्स्ट कैपेबिलिटीज मिलती हैं, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग है, और यहां पर दोस्तों ये है एक मिररलेस कैमरा। जो प्राइस है वो है 3,06,000 रुपए। ये यूएस की प्राइस है भाई, जब इंडिया में आएगा तो इसमें और आप जोड़ लो कुछ 20-30-40 रुपए के आसपास, तो 3.5 लाख रुपए के आसपास आपको पड़ेगा ये सोनी का नया कैमरा सोनी A9। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो आता है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, और माइक्रोसॉफ्ट टू डू, यानी कि जो आपको काम करने हैं, अगर आप कुछ लिस्ट्स बनाते हैं तो ये जो ऐप है वो अब अवेलेबल है एंड्रॉइड के लिए, iOS के लिए और विंडोज 10 के लिए। हालांकि इस तरह की और बहुत सारी ऐप हैं जहां पे आप अपनी लिस्ट को ऐड कर सकते हैं जो आपके सभी डिवाइसेस में सिंक भी हो जाती हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट भी आ गया है नाम अपना करने आगे, और आप ऐसे में बताइए कि इसको यूज करेंगे या नहीं। दोस्तों यहां पे HTC जो है वो अपना एक नया फोन लॉन्च करने वाला है, HTC U बोले तो U वाला U, और यहां पे दोस्तों लॉन्च है वो होने वाला है 16 मई को। ये होगा HTC का इस साल का फ्लैगशिप फोन। यहां पे मिलेगा स्नैपड्रैगन का 835, शायद 6 GB की रैम। उसके अलावा टिपिकल जो आपको मिलता है HTC की तरफ से आने वाले बूम साउंड स्टीरियो स्पीकर्स वगैरह। अब देखते हैं कि भाई कुछ HTC गड़बड़ी ना कर दे, जैसे कि U Ultra वगैरह में किया था, पुअर यूज ऑफ स्पेस आप सभी जानते ही हैं। यहां पे देखते हैं कि HTC U किस तरीके से आगे लेके आते हैं। लेकिन यार इतना लेट कर रहे हो आप, मतलब सैमसंग S8 जो है वो पूरा मार्केट जब खत्म कर देगा तब आप कौन लेगा आपको। फिर बाद में मई में आप आने वाले हो, 2 महीने के बाद में फिर नोट वगैरह आएगा, फिर आईफोन वगैरह आएगा सितंबर में, तो मतलब फिर आपका जो है विंडो वो कहां रहेगी जहां पे आप बिक पाओगे। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो आता है बहुत ही शॉकिंग न्यूज के फॉर्म में कि गूगल क्रोम के जो अपकमिंग वर्जन होने वाले हैं वहां पे आपको इनबिल्ट एड ब्लॉकर मिल सकता है। मतलब भाई गूगल का तो जो कंप्लीट सिस्टम है वो सारा एडवर्टीजमेंट से ही है, और यहां पे एड ब्लॉकिंग अगर क्रोम में खुद में आएगी तो फिर कैसे काम करेगा। लेकिन यहां पे दोस्तों रिपोर्ट से कहती है कि जो अनोइंग एड्स होते हैं ना, जो आप क्लिक करते हो, जो कई बार 15 पॉपअप्स वगैरह खुल जाते हैं, वो सब जो है वो ब्लॉक होंगे इनबिल्ट क्रोम में। तो वो एक अच्छी बात है कि आपको एक काफी बेहतर ब्राउजिंग एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहां पे अगला अपडेट है वो आता है Oppo की तरफ से, और Oppo अपना नया फोन लॉन्च करने वाला है Oppo F3। यहां पे आपको मिलेगा ड्यूअल सेल्फी कैमरा, और यहां पे बाहुबली जो मूवी है उसके साथ में कुछ मिलके Oppo लॉन्च करने वाला है। अब देखते हैं कि कितनी कमाल की सेल्फी आती है और कितने बड़े बड़े होर्डिंग्स आपको देखने को मिलते हैं Oppo के इस नए फोन के लिए। दोस्तों Oppo के बाद में जो अगला अपडेट है वो है Zoppo के लिए, और Zoppo अपना एक नया फोन लेके आया है Zoppo Color M4। जो प्राइस है वो छोड़ दो, कुछ 4-5 हजार रुपए का दोस्तों फोन है। यहां पे आपको मिलती है 1450 mAh की बैटरी, जिसको आपको कभी चार्ज नहीं करना पड़ेगा। एक बार चार्ज करो हफ्ते भर चलेगी। मतलब यार क्या इसके आगे बोले। 4 इंचेस का 480p वाला स्क्रीन है, 5 पिक्सल का रियर कैमरा, 2 पिक्सल का फ्रंट कैमरा, और बड़ी
स्ट्रॉन्ग बैटरी लाइफ, और जोपो समझता है कि भैया हम तो लाइन लगाए खड़े हैं, आप फोन लेके आते जाओ और हम जो है उनको खरीदते जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो आता है मोटो E4 के लिए। ये भी लीक हुआ है कुछ बेंचमार्क्स में, और यहाँ पे पता चलता है कि आपको मिलेगा मीडियाटेक का प्रोसेसर, 2 GB की रैम, और लिनोवो जो है वो भाई किस रास्ते पे लेके जा रहा है मोटोरोला को। अच्छा भला था मोटो का मोटो जी सब कुछ, उम्मीद करते हैं कि कुछ ज्यादा गड़बड़ ना करे। और यहाँ पे एक और लीक सामने आया है मोटो X 2017 वर्जन के लिए। कुछ फोटो था दोस्तों उसको सामने स्क्रीन पे, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि यार जहां से भी फोटोज लीक होती हैं उनके पास में क्या HD कैमरा नहीं होता? मतलब एकदम ऐसी धुंधली सी अजीब सी फोटो होती है लीक होगी जो सामने आती हैं। अब क्या इसके बारे में कह सकते हैं, लेकिन ये जो फोन है ये शायद दोस्तों आ सकता है स्नैपड्रैगन 625 के साथ में। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो आता है ल इको की तरफ से। जो कंपनी है उनके पास में कमी है पैसे की, कैश क्रंच चल रहा है। तो यहाँ पे रिपोर्ट दोस्तों ये कहती है कि ल इको जो है वो बेचने वाला है बीजिंग में अपनी कुछ फैसिलिटीज को, जिनकी टोटल वैल्यू है $420 मिलियन। तो मतलब पैसा ही नहीं है भाई। चाइना से शुरू किया, घूम फिर के पूरी दुनिया का चक्कर के आ गए, वापस चाइना में आ गए, और अब जो है वो पैसे अपने बस कर रहे हैं कि कैसे हम दोबारा से कुछ शुरू कर पाए। बिकॉज इतना तेजी से एक्सपैंड किया था कंपनी ने कि मतलब जो बेस था वो कुछ बचा ही नहीं नीचे, पैसे रहे नहीं। यूएस पहुंच गए टीवी लॉन्च करने, कार लॉन्च करने, ये वो करते करते, और अभी इंडिया के अंदर भी मतलब एक तरीके से ब्लैंक पूरा चल रहा है। देखते हैं कि क्या पता कुछ नया लेके आ जाए तो कुछ इंटरेस्टिंग हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो आता है शार्प की तरफ से, और शार्प ने अपना एक फोन लॉन्च किया है जो कि दुनिया का तीसरा फोन है जहां पे आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 835 प्रोसेसर, गैलेक्सी S8 पहला, उसके बाद में Mi 6 दूसरा, और यहां पे ये तीसरा। जो नाम है वो है शार्प एक्वस R, और यहां पे आपको कुछ और अच्छे फीचर्स मिल रहे हैं। 5.3 इंच का क्वाड HD डिस्प्ले है, उसके अलावा 22 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है, और 3160 mAh की बैटरी है। लेकिन ये सिर्फ जापान के लिए है, अब दुनिया भर में मिलेगा या नहीं मिलेगा। हालांकि शार्प का फोन क्या आप लोगे क्या? हम नॉर्मली सुनते नहीं है ना, इसलिए पूछ रहा हूं। तो ये जो फोन है ये भी फिलहाल के लिए आ गया है स्नैपड्रैगन 835 के साथ में। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो आता है हमारी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, और जो IT सेक्रेटरी हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है जहां पे वो ये बोलते हैं कि हम फिलहाल काम कर रहे हैं एक नए लॉ के ऊपर, जहां पे हम बात करेंगे डेटा प्रोटेक्शन की, कि कैसे आपकी प्राइवेसी को अच्छे से मेंटेन किया जा सके। ऐसा ना हो कि कोई भी ऐप कहीं पे भी कैसे भी किसी भी तरीके से किसी भी यूजर डेटा को लीक कर रही है या यूज वगैरह कर रही है। तो ये एक अच्छी बात है कि हम भाई एज ए यूजर जो है वो काफी सेफ फील करेंगे अगर ऐसा कुछ सीरियस लॉ सामने आता है जहां पे हमारा जो डेटा है, जो हमारा पर्सनल डेटा है, उसके प्रोटेक्शन की बात हो रही हो। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट आता है वो फिर प्राइवेसी की ही बात करता है वापस से। आप सभी जानते हैं बोस के बारे में, जो काफी कमाल के साउंड डिवाइसेस बनाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों बोस को अक्यूज किया है बेसिकली कि भाई आप जो है वो डेटा लीक करते हो। जो बोस की कनेक्ट ऐप आती है उसके थ्रू जो यूजर डेटा है कि भाई क्या गाने सुन रहे हैं, क्या म्यूजिक प्ले हो रहा है, या फिर क्या लाइक बातें जो भी हो रही हैं, तो वो बोस लीक करता है। ऐसा दोस्तों एक यूजर ने लॉ सूट फाइल किया है बोस के अगेंस्ट। बोस ने फिलहाल तक कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन यहां पे कंसर्न जो है वो बहुत ही बड़ा होता है प्राइवेसी को लेके। अगर आप ऐसा कोई भी डिवाइस यूज करते हैं, अगर आप ऐसी कोई भी ऐप यूज करते हैं उसके बाद में कि भाई वो हमारा डेटा जो है वो कितना हद तक जो है वो बचा के रखेगा। लेकिन अब देखते हैं कि बोस सामने से क्या जवाब देता है। दूसरा अगला अपडेट सामने निकल के आता है वो है सोलर पावर्ड टेंट्स को लेके। दोस्तों यहां पे कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ ऐसे टेंट्स को डेवलप किया है जो कि आते हैं कैलिफोर्निया से, और वो ये बोलते हैं कि ये जो टेंट्स हैं ये जो होमलेस हैं, मान लीजिए जो रिफ्यूजीज वगैरह हैं, या इवन एक नॉर्मल इंसान भी इनको यूज करना चाहे तो काफी कमाल की चीज बन सकते हैं। जहां पे जो रूफ है वहां पे लगे हैं सोलर पैनल्स, तो ऐसे में जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो सारी उसी के थ्रू कंप्लीट हो जाएगी। आपको टेंट के अंदर मान लीजिए गर्मी है तो वहां पे भैया आपके लिए पंखा भी है, मान लीजिए एसी भी है। अगर वहां पे सर्दी है तो आपके लिए थोड़ा बहुत हीटर भी लगा है, रोशनी भी है। तो ऐसे में आपकी जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं पावर की वो सभी उन सोलर पैनल से कंप्लीट हो जाएंगी। और ये जो टेंट्स है काफी लो कॉस्ट भी हैं, तो ये अच्छी चीज है। अगर ऐसे डेवलपमेंट्स तो दुनिया भर में सभी के फायदे की चीज है। जिन लोगों के पास में घर नहीं है वो एटलीस्ट इन टेंट्स में अपना गुजारा कर सकते हैं। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो आता है एक लिडार के बारे में। लिडार बोले तो लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। सेल्फ ड्राइविंग कार्स के लिए ये एक बहुत ही कमाल की चीज है। और दोस्तों ऐसे में एक कंपनी जिसका नाम है वेलोडाइन, उन्होंने अपना एक सॉलिड स्टेट लिडार जो है उसको बनाया है, सामने अनाउंस किया है। यहां पे आपको जो मिलता
मिलता है, प्रिसीजन वो बहुत ही कमाल का है और इसके अलावा जो इसकी रेंज है वो भी बहुत तगड़ी है। अब ऐसे में आप अगर एक सेल्फ ड्राइविंग कार में ऐसे मल्टीपल लिडार्स को लगा दे, मान लीजिए सामने लगा दिया आपने, साइड में कॉर्नर्स के अंदर भी लगा दिया, तो इससे जो सेल्फ ड्राइविंग कार कैपेबिलिटीज हैं वो ज्यादा और बढ़ जाएंगी। आप और अच्छे से ड्राइव कर पाएंगे, जो सामने ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं या फिर कौन सी चीज क्या है उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे और जो कार है वो अपने आप राइट लेफ्ट होती हुई आगे निकल जाएगी। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो आता है कंप्यूटर्स हीट के बारे में। आप सभी जानते हैं कंप्यूटर्स बहुत ज्यादा गर्म होते हैं, अगर आप उन पे ज्यादा तेजी से ज्यादा उन पे ऊपर लोड लगा दें तो मेरा लैपटॉप भी बहुत गर्म होता है कई बार। लेकिन यहां पे अगर हम उसी हीट को दोस्तों हमारे काम के लिए काम में ले पाए, तो यहां पे अगर हम उसी हीट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर पाए तो यहां पे ऐसी कुछ रिसर्च जो सामने आई है जहां पे कुछ साइंटिस्ट जो हैं वो इसी काम में लगे हैं कि कैसे हम कंप्यूटर की जो हीट है उसको हमारे फायदे के लिए काम में ले पाए। यहां पे हम काम में लेते हैं कुछ थर्मोकपल्स को, जैसे मटेरियल्स को, जो कि हीट एनर्जी के थ्रू उसको कन्वर्ट कर सकते हैं आगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में अपने एक्टिवेशन के बाद में। ये चीज अगर इंटरेस्टिंग तरीके से सामने आ जाए कि भाई आप एक डिवाइस लगा दो आपके कंप्यूटर के साथ में जो आपके फोन को चार्ज करता रहेगा, एक्सटर्नल कोई पावर नहीं चाहिए, वो आपकी उस हीट से ही चलने वाला है, तो ऐसी चीजें अगर आएंगी तो काफी अच्छी बात है। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो आता है मास्टर कार्ड के लिए, और मास्टर कार्ड जो है वो दोस्तों अभी टेस्टिंग शुरू कर चुका है ऐसे क्रेडिट कार्ड्स की जहां पे आपको इनबिल्ट एक फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। तो ये एक बहुत ही कमाल की चीज है यार कि कार्ड के अंदर ही आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर है, तो आपका जो ऑथेंटिकेशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। जब भी आप जाएंगे पहली बार अपना कार्ड लेने बैंक में, तो वहां पे आपका जो फिंगरप्रिंट है वो उसमें एनरोल किया जाएगा और वो एन्क्रिप्टेड फॉर्म में सेव किया जाएगा उसी कार्ड में ही। तो ये काफी अच्छी चीज है जिसके बाद में आप जो बोलते हैं कार्ड थेफ्ट वगैरह उसको और अच्छे से प्रिवेंट कर पाएंगे। मास्टर कार्ड इसको लेके आ चुका है, देखते हैं वीजा कब लेके आता है और दुनिया भर में इसका रोल आउट कब तक शुरू हो जाता है। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो आता है आईफोन के लिए, और एप्पल जो है वो इंडिया में ट्रायल असेंबली स्टार्ट करने वाला है आईफोन्स की अगले महीने से। सरकार ने कुछ छूट दी नहीं, लेकिन क्या करे भाई, एप्पल की मजबूरी है, इंडिया में तो आना ही पड़ेगा। तो इंडिया में अगले महीने से रिपोर्ट्स कहती हैं कि आईफोन बनने शुरू हो जाएंगे। अब वो आईफोन 5S होगा या 6 होगा या आईफोन 8 होगा, हमें इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो है आज की ग्रैंड न्यूज, और ऑनर ने लॉन्च कर दिया है अपना नया फोन ऑनर B2। जो प्राइस है वो है 7499। यहां पे आपको मिलती है 1GB रैम, 8GB स्टोरेज, 4.5 इंचेस का 480p स्क्रीन और एक मीडियाटेक का क्वाड कोर CPU 1.3 गीगाहर्ट्ज का। और कंपनी सोचती है कि फोन जो है वो तो बिक जाएगा बिक जाएगा बिक जाएगा, लोग जो है वो लाइन लगाए खड़े हैं हमारे इस ऑनर B2 के लिए। यार कुछ तो रियलिस्टिक बन जाओ, कुछ तो मार्केट सर्वे कर लो, ढंग की प्राइस पे ढंग का प्रोडक्ट लेके आओगे तो बिकेगा, खूब बिकेगा, और ऐसा लेके आओगे तो फिर न्यूज के अंदर ऐसा ही फीडबैक मिलेगा आपको। और बाकी आप मुझे बताओ कि क्या आप ऑनर B को पसंद करते हो? अगर करते हो तो इस वीडियो को डिसलाइक करो, अगर नहीं करते तो इस वीडियो को लाइक करो। दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको सारा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी ही वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।